खुदावन को धन्यवाद दे सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी बड़ाई कर सके और उसकी उपस्थिति में आ सके। हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करने से पहले प्रभु से हम प्रार्थना मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावन आपके निकट आते हैं पिता, धन्यवाद देते खुदावन कि दिन भर आपने प्रभु में सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह में बनाया पिता, और ये अवसर दिया कि प्रभु आपके हैकल में जाकर पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा पाए हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं कि जबकि इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपने रोज की तरह पिता परमेश्वर हमें प्रभु जिस योग्य ठहराया पिता कि आपकी सामर्थ्य से बढ़कर खुदावन हम आपके नाम को लेने पा रहे हैं पिता। ये सिर्फ खुदावन यीशु मसीह आप ही का अनुग्रह है पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने हमारे सारे प्रिय भाई बहनों को पिता सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा और प्रभु जी अनुग्रह दिया ताकि आज इस समय इस रात्रि में हम आपके निकट आ सके, आपकी उपस्थिति में हम चल सके। प्रभु जी ऐसी सामर्थ, ऐसी बुद्धि, ऐसे ज्ञान प्रभु जी आप हम पर उंडेलना ताकि पिता परमेश्वर के वचन को हम थाम सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज का वचन जबकि पिता परमेश्वर के दास के माध्यम से हमारे बीच में खुदावन आपकी सामर्थ से होकर पिता परमेश्वर वचन हमारे बीच में दिया जाता है खुदावन ईश्वर राजा। वो बीज खुदावन ईश्वर राजा हमारे हृदयों में बोया जा सके और उसके द्वारा हम कई गुना फल लाने वाले बन सके पिता। प्रभु जी हम सभी के देह प्रणाता प्रभु जी आप ही का कंट्रोल है खुदावन। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की दुआई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आइए हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे और आप सभी हमारे साथ मिलकर प्रभु की इस आराधना में शरीक हों। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
यीशु मसीह में आप सभी का वेलकम करते हैं और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम कहते हैं। तो आइए हम वचन में चलेंगे। समय है कि हम प्रभु की आवाज को सुने और अपना ध्यान, अपना चित्त हम प्रभु की आवाज पर लगा सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। पास्टर जमिलन साहब, जय मसीह की, बहन कविता रोहित दयाल और रोही, ये हमारे सारे प्रियजन जो जुड़े हुए हैं, मैं हर एक का इस्तेकबाल करता हूँ और प्रभु में आपको आशीष बोलता हूँ। और मेरे साथ आज पढ़ने के लिए निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय और उसका 14वां पद। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 14वां पद और वचन कहता है, अविश्वासियों के साथ, किसके साथ? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो। हालेलुया। क्या कहता? असमान जुए में ना जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। प्रेज़ द लॉर्ड। और ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों, अविश्वासियों के साथ मुझे और आपको नहीं जुड़ना है। खुदा का वचन खुल के कह रहा है इस बात को कि मुझे और आपको अविश्वासियों के साथ नहीं जुड़ना है। जो प्रभु के लोग हैं उनके साथ जुड़ना है। और वो कहता है, और हम देखते हैं कि अगर हम एक पहिया ट्रैक्टर का और एक पहिया हम कार का लगा दें तो हमारा जो भी व्हीकल है वो क्या होगा? वो गड़बड़ा जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, जब मैं और आप अन्य विश्वास के लोगों से जुड़ जाते हैं, अविश्वासियों के साथ जुड़ जाते हैं जो खुदा पर विश्वास नहीं करते, मेरे प्रियो, अगर जब हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं तब ये होता है मेरे प्रियो कि हम प्रभु से अलग हो जाते हैं, प्रभु से दो भाड़ हो जाते हैं। और मेरे प्रियो, वो कहता असमान जुए में ना जुटो। तो मुझे इस बात का, अपने बेटे और बेटियों को इस बात का ध्यान रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो असमान जुए में नहीं जुटना। मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे और आपके बेटे और बेटियां कहीं ऐसे जगह पर अपने आप को ना जोड़ लें जो कि असमान हो, विश्वासी लोग ना हो, अविश्वासी लोग हों। तो मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है। मेरा और आपका साथ भी किसके साथ होना चाहिए? विश्वासी लोगों के साथ में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, बुरी आदतों वाले हैं, खराब हैं, उन लोगों के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ना है। कह रहा असमान जुए में जुटना जुटो, क्योंकि धार्मिकता का धर्म का क्या मेलजोल। जो धार्मिक लोग हैं उनका अधर्मी लोगों के साथ, उन गलत लोगों के साथ कोई मेलजोल नहीं हो सकता। क्या ज्योति का अंधकार के साथ मेल हो सकता है? अगर कहीं अंधकार है, जैसे नवरात्रि का समय है, और अगर यहाँ पर रोशनी आएगी तो क्या अंधकार टिक सकेगा? आज अभी इस स्पेस में, इस जगह में अगर अंधेरा कर दिया जाए और बिल्कुल अंधेरा छा जाए और एकदम अचानक हम लाइट जलाएंगे तो क्या ज्योति का अंधकार के साथ मेलजोल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता मेरे प्रियो। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज हम देखते हैं कि हम लोगों का उठना बैठना, हम लोगों का मेलजोल ऐसे लोगों से हो गया है या हो जाता है जो बुरी संगति के, जिनकी संगति अच्छी नहीं है, जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है, जो परमेश्वर की संगति में नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के साथ मुझे और आपको संबंध नहीं रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हमें उनसे अलग लेना है। अब मेरे प्रियो, हमें देखना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें देखना है कि हम किन के साथ, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, किन के साथ हम रहते हैं। वचन कह रहा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, जब हम बुरे लोगों की संगति में रहते हैं तो क्या होता है कि हम भी उनकी गलत आदतों को, नशे करने की, बुराई करने की, झगड़ा करने की, अन्य प्रकार चोरी चकारी करने की आदत को हम अपने अंदर अपना लेते हैं, क्योंकि वचन भी बता रहा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो इस बात का मुझे और आपको ध्यान रखना है। हालेलुया, जी हाँ। और मैं और आप जो हैं, जब हम, वचन कह रहा है पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और 21वां वचन कहता है, तो प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप प्रभु के कटोरे में से उसके बदन और लहू को लेते हैं, और अगर हम शराब पीने वाले हैं, गुटखा खाने वाले हैं, गंदी गालियां देने वाले हैं, बुरा व्यवहार करने वाले हैं, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम प्रभु के कटोरे में से नहीं पी सकते। तो मुझे और आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि और तुम दुष्ट आत्माओं और दोनों के कटोरों से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज के साझी नहीं हो सकते। अब मुझे और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या मैं और आप प्रभु की मेज पर जो जाते हैं, वो क्या मैं और आप, हम प्रभु की मेज पर शराब पीने वाले, नशा करने वाले, तंबाकू गुटखा खाने वाले हम देखते हैं। मैं मसीही भाई बहनों की बात करता हूं मेरे प्रियो, जो कि प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, जबकि वो लोग गुटखा खाते हैं और मुंह में रखते हैं और आकर के नशा भी लेते हैं, प्रभु के लहू को पीते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु भोज में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि बाहर निकल के हमने अभी प्रभु भोज लिया और हम बाहर निकल गए और हमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, गुटखा खाना शुरू कर दिया। तो मैं और आप जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कभी भी इसके साझी नहीं हो सकते। परमेश्वर और दुष्ट आत्माओं की मेज पे हम साझी नहीं हो सकते। तो मुझे और आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है, और हमें अधिकतर अपने ऐसे लोगों से संबंध रखना है जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु की सेवकाई में है या प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें व्यर्थ बातों से बचना है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में बड़ी व्यर्थ बातें चल रही हैं, खाना का समय बर्बाद कर रहे हैं, हम टीवी में अंदर देख रहे हैं, और जो बातें हैं उन बातों के अंदर, सांसारिक बातों में, खाने पीने की चीजों में, इन सब बातों के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहा व्यर्थ में अपने जीवन को मत लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रियो, इन कामों के कारण जो लोग व्यर्थ बातों में उलझे रहते हैं, व्यर्थ चीजों में उलझे रहते हैं, जिनका जीवन अनेक बुराइयों में लगा हुआ है, वे विचार में लगा हुआ है, इस कारण से, इन कामों के कारण से परमेश्वर का क्रोध जो है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, ऐसे लोग जो हैं उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसे लोगों का क्या ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते। मुझे और आपको अब देखना इस बात के लिए कि क्या मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के
के अनुसार चलते हैं और जैसे परमेश्वर मेरे जीवन को चाहते हैं, आपके जीवन को चाहते हैं, उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कह रहा, वचन कह रहा, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जी हाँ, जब मैं और आप सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में, संसार के लोगों के साथ, जो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, जो संसार की बातों में लिप्त हैं, उनसे मुझे और आपको क्या रहना है? दूर रहना है। हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी है मेरे प्रियो। भले ही लोग आपको घमंडी कहें, बुरा कहें, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। और जो भी व्यक्ति संसार से मित्रता रखता है या सांसारिक बातों में उलझा रहता है, वो ध्यान रखे इस बात का कि परमेश्वर से वो परमेश्वर का क्या हो जाता है? बैरी हो जाता है। वो परमेश्वर का बैरी हो जाता है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, बाड़ी के अंदर या बगीचे के अंदर या खेती बाड़ी में दो प्रकार के बीज ना बोना। कैसे बीज? दो प्रकार के बीज ना बोना। ऐसा ना हो कि सारी उपज क्या हो जाए? बर्बाद हो जाए। अर्थात तेरा जो बोया हुआ बीज है वो खराब बीज के साथ मिलकर के अपवित्र ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हे भाइयों, तुम में अंधकार ना हो, मेरे और आपके जीवन में अंधकार ना हो मेरे प्रियो। बुराइयां ना हो, गलतियां ना हो, पाप ना हो। वो कहता है कि तुम पर वो दिन गाय के समान आ जाएगा। चोर की नाई मेरे और आप पर आ जाएगा। तो बड़ा हुआ हमें बड़ा ध्यान रखना है कि हम जो है एक चुना हुआ समाज है मेरे प्रियो। हम एक चुना हुआ समाज है। हमारा जो वंश है वो एक चुना हुआ है और हम राज पदाधिकारी हैं। हम याजकों का समाज है मेरे प्रियो। हम पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा है। लेकिन आज मेरे और आपके जीवन से जो हमारा जीवन है उससे चोरी, बदकारी, व्यभिचार, बुराइयां, गलत काम, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे के बुरी बातें बोलना, आज ऐसा लोगों का जीवन है। और खुदा कह रहा है कि तुम एक चुना हुआ समाज हो, राजपद अधिकारी हो और याजकों का एक समाज हो। लेकिन मैं और आप आज समाज में अपने जीवन को, अपने आप को क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? और मेरे प्रियो कहता है कि तुम अंधकार में से ज्योति में बुलाए गए हो। मैं और आप किसकी संतान है? ज्योति की संतान है। और मैं और आप ज्योति करके बुलाए गए। मेरे जीवन से, आपके जीवन से, जहां हम लोगों से मिले, जिस जगह हम जाएं, वहां प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को फैलाएं, उसके वचन को बताएं। मेरे प्रियो, लेकिन आज हम संसार में, संसार की बातों में, संसार की चीजों में उलझे हुए हैं। आज गंदी चीजों में हैं, वे विचार में फंसे हुए हैं। और मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, क्या कहता है? वो कहता है कि तुम्हें संसार की गलत बातों से दूर रखना है। आज मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी शारीरिक जीवन की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या मेरा और आपका जीवन
परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत हो रहा है, या हम शैतान की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं। आज बहुत से प्रभु के सेवक भी जो न तो सफेद पहने हुए लेकिन इच्छाओं को शैतान की पूरा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बड़ा समझना है, जिस वचन में लिखा है जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। जो प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, प्रचारक, प्रचारिका हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि आपसे और मुझसे ज्यादा लिया जाएगा, यानी मेरा और आपका ज्यादा हिसाब होगा। तो इस बार में हमें चौकन्ने रहना है, सतर्क रहना है, कहीं चोर हमारे अंदर गलत चीजें न डाल दे, कहीं वो कड़वे बीज हमारे अंदर ना आ जाए। हालेलुया। हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को, जो शरीर की इच्छा है, उनको पूरी ना करें, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। आज हम देखें कि कितनी बार हम परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के नियमों को तोड़ देते हैं, और कितनी बार हम शैतान के कामों को काम करते हैं। मेरे प्रियो, क्या बिस्तर पे लेट के रात्रि में आप और मैं क्या सोचते हैं, इस बारे में सोचते हैं कि आज दिन भर हमने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया हमने आज दिन भर? कहीं ऐसा तो नहीं हमने परमेश्वर के काम कम और शैतानी के काम ज्यादा करे हो, शैतान के काम ज्यादा करे हो? तो जब भी आप बिस्तर पर लेटे रात्रि में जरूर अपना आंकलन करें कि हाँ, देखें कि आपने क्या काम किया, किसका दिल दुखाया, कितनी परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की। हालेलुया। और सभी संसार मुझसे और आपसे बैर रखता है, मुझे और आपको पसंद नहीं करता, तो रहने दीजिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको दुनिया के लोग छोड़ दें, आपके साथी आपको छोड़ दें, अलग थलग जहां आप काम करते हैं वहां आपको अलग थलग छोड़ देने दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी संगति उनके साथ नहीं है। वचन कह रहा, असमान जुए में ना जुतो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे और आपको वो कह रहा है कि अगर लोग तुमसे बैर करते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते, तो कहने दो, क्योंकि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। हालेलुया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा किया। मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो, जब मैं और आप, दाऊद राजा क्या कहते हैं? दाऊद राजा साम 119, भजन संहिता 119 वर्ष 63, जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों का, परमेश्वर उनका संगी साथी है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। क्यों कहते हैं लोग, अरे हमारे जीवन में हम ये काम करते हैं, अधूरा रह जाता है, वो काम करने की कोशिश की, अधूरा रह गया, मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही, मेरे लोगों का ये काम नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि तुम परमेश्वर का भय नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम खुदा के भय में नहीं चलते, और जो लोग खुदा के भय में नहीं चलते, वचन कहता है उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि अंधकार का ज्योति के साथ कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक, फिलिपियों उसका 2 अध्याय, उसका 15वां पद कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। मेरे प्रियो, आप और मैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो लोग निर्दोष रहे, भोले हों, और चाहे वो कितने टेढ़े धोखेबाज
पुराने लोगों के साथ काम करते हैं या उनके बीच में रहते हैं, मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की निष्कलंक संतान बन के रहना है। मुझे और आपको परमेश्वर के निष्कलंक संतान बन के रहना है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में चलते दीपकों की नाई दिखाई दो। क्या मैं और आप जो अन्य विश्वास के लोगों के साथ रहते हैं, अन्य विश्वास के लोगों के साथ काम करते हैं, तो क्या मैं और आप परमेश्वर के जीवित कलाम को लोगों को बताते हैं? क्या आप अपनी गवाही उन्हें देते हैं या आप उनके साथ मिल जाते हैं? देखने का विषय है कि क्या ऐसा तो नहीं कि मेरा जीवन कायम हो। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, थैंक यू वचन को डालने के लिए। मैं और आप जीवन के वचन को यानी कि परमेश्वर के जीवित कलाम को लोगों को बताएं कि हम विश्वासी लोग हैं और हमारा जीवन एक जलते हुए दीपक के समान लोगों को रोशनी दे, लोगों को सही रास्ता दिखाए। प्रभु के वचन के द्वारा हम उनको लोगों को बताएं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन को अन्य विश्वास के लोगों के साथ सब कुछ एक है। नहीं मेरे प्रियो, आपके पास जीवित परमेश्वर है, आपके पास जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका जीवन का जलते हुए दीपकों के समान है। मेरे प्रियो, खुदा बाप मुझे और आपको अपने वचनों के द्वारा सिखा रहा है। खुदा बाप मुझे और आपको अपने वचनों के द्वारा बता रहा है। वो कह रहा है, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं। वो प्रभु में मुझसे और आपसे कहता है और हमें जताता भी है कि अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, लेकिन तुम अब से फिर ऐसे न चलो। तो तुम विश्वासी लोग हो ना, अन्य विश्वास के लोगों की जो अनर्थ कार्यों को करते हैं, अनर्थ रीति पर चलते हैं, उनके अनुसार मत चलो, बल्कि तुम प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु को अपने जीवन के द्वारा दिखाते हुए चलो, ताकि लोग तुम्हें देखें कि ये मसीही लोग हैं, ये विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। दाऊद राजा भजन संहिता 16 उसके 3 पद में कहते हैं, भजन संहिता 16 और उसका 3 पद कहता है, पृथ्वी पर जो लोग पवित्र हैं, जो लोग पवित्र हैं पृथ्वी पर, वे क्या है? आदर के योग्य हैं। और परमेश्वर कहता है जो पवित्र लोग हैं मैं उनसे प्रसन्न रहता हूं, क्योंकि वो खुद पवित्र है और उसके आराधक भी कैसे होना चाहिए? पवित्र होने चाहिए। हालेलुया। और पौलुस साहब ने लिखा है कि मैं अपनी पत्री में लिखता हूं कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, क्योंकि मेरा और आपका खुदा व्यभिचारियों से नफरत करता है। हालेलुया। जी हाँ, जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो कुटिल मनुष्यों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। क्या करते हैं? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करता है। जो लोग ईमानदारी से चलते हैं, जो लोग सच्चाई के साथ चलते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, जो दुष्ट लोग हैं उनसे वो नफरत करते हैं। आप अपने आसपास देख लीजिए, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, अगर आप ईमानदार हैं, धर्मी हैं,
परमेश्वर से डरने वाले, भय करने वाले परमेश्वर का लोग आपसे घृणा करेंगे, कहेंगे ये हमारे मतलब का व्यक्ति नहीं है, अरे ये तो बेकार है, इसका समाज में कोई स्थान नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, वो यही कहेंगे। हालेलुया। तो मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है मेरे प्रियो, धर्मी लोगों से कुटिल लोग, कुटिल मनुष्य घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करते हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ चलना है। और जैसे वचन ने मुझे और आपको कहा है, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 पद कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल और ज्योति का अंधकार की क्या संगति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, मैं सबका एक बार फिर से सबको सलाम कहता हूँ, सबको जय मसीह की बोलता हूँ। आप सबों को खुदा बहुत बरकत दे, आपके परिवारों को बहुत बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा परमेश्वर, और यह अवसर दिया कि प्रभु तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, इन सबको, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दीजिएगा। प्रार्थना करते हैं जो ऑफलाइन देखेंगे और जितनी बार देखते हैं प्रभु, और जितने लोगों ने इसे शेयर किया और आगे शेयर करेंगे, हर एक को मैं प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। और जितने लोग बीमार हैं, खुदावन सबको चंगाई बख्शे, अपनी दया करें मेरे प्रभु। प्रार्थना करते जहां तक आपके नाम का सुसमाचार नहीं फैल सका है, वहां तक आपका नाम फैल सके खुदावन। और जैसा वचन कहता, हर जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं वचन को देने के लिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल सोमवार है, मंडे है, और कल सिस्टर रीता शर्मा जो कि बहन नागपुर से है, खुदा के वचन को लेकर आएंगी 7 से 8 बजे, और रात को 10 से 10:30 बजे प्रभु के वचन में फिर मिलेंगे डेली डिवोशन में। तो जरूर परमेश्वर में आप जुड़िए, हमारे साथ नहीं, आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचन की रोटी को हम सब भाई बहन मिलकर के तोड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।